हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है। प्रश्नावली 1.4। आज हम प्रश्नावली 1.4 करेंगे। प्रश्नावली 1.4 इसमें इस चैप्टर में आप शांत और अशांत पढ़ोगे। शांत क्या होता है? शांत होता है x बराबर p अपॉन q एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2n और 5m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत है। आप समझेंगे शांत क्या होता है। शांत भी p अपन q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ही होती है जो शांत और अशांत में होती है। परिमेय संख्या शांत और अशांत में निकलती है। तो शांत होता है जिसका यदि आप q के गुणनखंड करें तो 2n और 5m के रूप का हो, उसका गुणनखंड हो जो करेंगे आप, तो उसमें 2 और 5 कंपलसरी आना चाहिए, तब वो शांत होगा। और 2n और 5m के रूप का हो जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, n और m क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। तो आप समझ लो दशमलव प्रसार शांत कैसे होगा, जब आप q के गुणनफल करोगे और वो 2n और 5m के रूप के आएंगे तो शांत होगा। अब अशांत क्या होता है कि x बराबर p अपॉन q एक परिमेय संख्या है इस प्रकार है कि x बराबर p अपॉन q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q क्या हो गया? p अपॉन q का अभाज्य गुणनफल। जब आप q के अभाज्य गुणनफल करोगे तो 2n और 5m के रूप का नहीं है। यदि 2n और 5m के रूप का नहीं आता है तो जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक, n और m यहाँ भी ऋणोत्तर पूर्णांक होंगे, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यानी कि जब 2n और 5m के रूप का नहीं होगा तो अशांत कहलाएगा, यानी कि उसकी आवर्ती होती रहेगी, तो होता है अशांत। तो शांत और अशांत जो है परिमेय से ही होते हैं, परिमेय का है। आप कह सकते हो कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती हो सकता है। क्या हो सकता है? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या अशांत हो सकता है। तो शांत होता है जो 2n और 5m के रूप का हो, और अशांत हो जाए तो 2n और 5m के रूप का नहीं हो, यानी कि अशांत आवर्ती होगी उसमें। तो आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 1.4 का कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जो क्वेश्चन दिया इसमें लंबी विभाजन, यानी कि आपको इससे इसको भाग नहीं देना। ये लंबी विभाजन ये होता है कि आप भागफल विधि द्वारा करते हो कि 3125 से आप 13 में भाग दो, तो उस टाइप से आपने नहीं करना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे कि इनमें ये शांत है या अशांत है। शांत और अशांत आप जान चुके। शांत होता है जो 2n और 5m के रूप का हो, और अशांत होता है जो 2n और 5m के रूप का नहीं हो। लेकिन क्या होता है, दोनों परिमेय संख्या परिमेय संख्या दशमलव प्रसार का शांत होता है या अशांत होता है। जो परिमेय संख्या हम निकालते हो तो उसमें या शांत हो सकता है, अशांत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप देखोगे हम इस जो हमारे पास p अपन q के रूप का है, तो हम q का जो गुणनखंड करेंगे 3125 के जब हम गुणनखंड करोगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, ये 5 से डिवाइड हो रहा। कितने से हो रहा? 5 से जाएगा 6 पंजे 30, बच्चा 1 बना 12, 5 दूनी 10, बच्चा 2 बना 25, 5 पंजे 25। तो 625 से 5 से ही भाग जाएगा। तो हम अभी गुणनखंड निकाल रहे हैं इसके, तो ये होगा 5 एकम 5, बच्चा 1 बना 12, 5 दूनी 10, बच्चा 2 बना 25, 5 पंजे 25। तो 5 से 125 को फिर आप भाग दोगे तो 5 से 125 कटेगा, 5 दूनी 10, बच्चा 2 बना 25, 5 पंजे 25। तो 5 से 25 कटता है 5 बारी, 5 से कट गया 5 एक बारी। तो इसके जो गुणनखंड निकले वो निकले 5 की घात कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 की घात 5। ये क्या निकले? इसके गुणनखंड 3125 के जो गुणनखंड निकले वो निकले 5 की घात 5, या हम लिख सकते हैं 2 की घात 0। यहाँ आप समझ ले 2 की घात 0 का मतलब होता है इसकी वैल्यू 1 होती। कभी भी किसी की वैल्यू, किसी की भी पावर जब 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे a की पावर 0 तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये आप नोट कर ले कि किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये हो गया 5 की वैल्यू 5,
टू की वैल्यू 0 हम मान सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 2n गुणा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2n और 5m के रूप का है, क्या है, का है। 2n और 5m के रूप का जब है तो ये क्या हो गई, शांत हो गया, क्या हो गया, शांत, सॉरी शांत। आंसर क्या निकला, शांत, ये हो गया शांत। क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 17/8। तो 8 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हम लिखेंगे 8। 8 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे, फिर होगा 2 से करेंगे 4 को तो होगा 2 बारी, फिर 2 से 2 को करेंगे 1 बारी। तो हमारे पास जो 8 के गुणनखंड मिले, 8 के क्या गुणनखंड मिले, 8 के जो फैक्टर मिले 2 की पावर 3। 8 का फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3, या आप कह सकते हो 5 गुणा 0। मैंने इससे पहले भी कहा था कि किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया, तो हम लिख सकते हो कि 2n और 5m के रूप का है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है, क्योंकि 2n और 5m के रूप का है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत। इसका दशमलव प्रसार निकला शांत, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड 64/455। 64/455, तो हम इस पी अपन क्यू के रूप में है, तो हम क्यू का अभाज्य गुणन करेंगे। क्यू क्या है, 555। जब हम इसके अभाज्य गुणन करेंगे तो हम देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, 3 से हो रहा, नहीं हो रहा, 4 से हो रहा, नहीं हो रहा, ये 5 से हो रहा। 5 9 5 45, 5 कम 5 91, 6 से 5 से हो रहा, नहीं हो रहा, 6 से, फिर 7, अब आगे बढ़ेगा 7, तो 7 से होता है 7 कम 7 बचा 2 3 7 या 21, तो 13 अभाज्य है, 13 स्वयं से कटेगा, 13 एकम 13, तो इसके गुणनफल क्या हो गए, 455 के जो गुणनफल मिले हमें वो मिले 5 गुणा 7 गुणा 13। तो यहाँ किसी भी रूप से ये 2n और 5m के रूप का नहीं है। यहाँ 5 की पावर था लेकिन 2 की पावर हम 0 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 7 और 13 आ रखा है, इसकी वजह से हम इसको अशांत कहेंगे। हम लिख सकते हैं कि 2n और 5m के रूप का नहीं है, अतः जो हमारे पास 64/455 जो 55 है का दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार क्या है, अशांत, या फिर हम कह सकते हैं आवर्ती, इसमें आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती है, क्योंकि ये 2n और 5m के रूप का नहीं है। 2n और 5m के रूप का क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 की पावर तो 1 है, 2 की पावर भी हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन 7 और 13 की जो हमारे पास दिया है, जिसमें गुणनखंड कर रहा है 7 और 13, उससे हम इसे 2n और 5m के रूप का नहीं मान सकते। तो आप देखोगे इसमें सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से करने, ये 4th क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, 5th भी, 6th भी। आप 6th क्वेश्चन को देख सकते हो, इसमें पहले ही बताया चुका है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 वैल्यू इसमें दी, क्यू की वैल्यू इसमें दी है। पी अपन क्यू में जो क्यू है वो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, इसलिए ये 2n और 5m के रूप का है। ऐसे आप ऐसे ही देख के ही शांत कह सकते हो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को, यह शांत है। और इसी प्रकार से आप इसको भी कहोगे ये भी शांत है, नहीं, ये शांत नहीं, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 2 तो है, 5 की पावर 7 भी है, लेकिन इसमें
7 ऐड और 7 की पावर 5, इसलिए यह शांत नहीं, यह अशांत है। 2n और 5m के रूप का नहीं है क्योंकि यह अशांत है। जहाँ 2n और 5m के रूप का नहीं होगा वो अशांत होगा। ये भी ऐसे ही है, इसमें भी डिवाइड एंड रूप का प्रयोग करना है, इसमें भी P ओपन Q। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर, या फिर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 35/50। अब आप P अपन Q का है तो Q के गुणनफल करोगे तो 50 की जब आप गुणनखंड करोगे तो 50 2 से कट रहा है, 2 से कितने बार कट रहा है? 25, 25 दूनी 50। अब 25 2 से नहीं कटता, 25 5 से कटता है, 5 5 25, और 5 किससे कटता है? 5 1 से कटता है। ठीक है, ये हो गया। 50 के जब हमने गुणनखंड करे तो, और 50 के जो गुणनफल हमारे पास है तो हम लिख सकते 50 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, यानी कि 2n और 5m के रूप का है। तो हम लिख सकते हो इसमें 2n 5m के रूप का है। क्या है ये जो क्वेश्चन है, इसके जो गुणनखंड हमने करे Q और 2n और 5m के रूप का है। आप लिख सकते हैं जो आप लिख सकते हैं जो Q के अभाज्य गुणनफल, ये क्या है? P ओपन Q है ना, Q के अभाज्य गुणनफल, Q के अभाज्य आप लिख सकते हैं Q के जो अभाज्य गुणनफल और 2n और 5m के रूप के है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनफल 2n 5m के रूप का है, और इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ? शांत। दशमलव प्रसार क्या हुआ? शांत। यही हमको निकालना था इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है आंसर। थैंक यू गाइज।